नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति इसमें 15.1 में 15.5 में देखिए, यदि यह सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह तीर इंगित 1 नंबर 8 को करेगा, 2 नंबर है एक विषम संख्या को करेगा, 3 नंबर है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 4 नंबर है 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग रफ करते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है 8 1 नंबर था, 12 के 1, 8 को 8 की प्रयोक्ता ना, 8 को करेगा ना, तो यहाँ पे 8 करने की प्रयोक्ता, 8 करने की प्रयोक्ता बराबर क्या हो जाएगा? कुल संख्या कितना है? कुल संख्या अगर हम लोग देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ना, कुल संख्या 8 गो है। इसमें भी घिरनी में भी देख लीजिए, आकृति में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो है। तो पहले लिख देंगे ऊपर कुल संख्या बराबर 8, ठीक है। 8 को करने की प्रयोक्ता, यानी कि अगर 8 अंक अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें कै गो है? 1 गो ना है, 1 गो है। और कुल संख्या कै गो? 8 गो। तो इसकी प्रयोक्ता क्या हो जाएगा? 1/8। इसका आंसर ये हो जाएगा 1/8। दूसरा नंबर में कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या। तो लिखेंगे एक विषम संख्या, एक विषम संख्या को करने की प्रयोक्ता, करने की प्रयोक्ता बराबर क्या हो जाएगा? एक विषम संख्या कौन है? विषम संख्या कौन कौन है? अगर देखा जाए तो विषम संख्या 4 गो है, 4 गो, और कुल संख्या 8 गो है, 8 गो। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 3 नंबर कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या की प्रयोक्ता, 2 से बड़ी संख्या की प्रयोक्ता। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो, 6 गो ना है, तो हो जाएगा 6 गो। कुल संख्या 8 गो, तो हो जाएगा 3 दूना 4 दूना, आंसर हो जाएगा 3/4। अब आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर है 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से, 4 नंबर है 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या की प्रयोक्ता क्या होगी? प्रयोक्ता हो जाएगी 9 से छोटी संख्या कौन कौन है? तो 8 तक सब तो छोटी है 9 से, यानी कि 8 गो है, तो 8 गो। और कुल संख्या क्या गो है? कुल संख्या भी 8 गो, तो 8 एक मरतबे में कट जाता है, तो यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा इसका। तो आप देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन के पहला के आंसर है 1/8, दूसरा के है 1/2, और तीसरा का हो जाएगा 3/4, और चौथा का हो जाएगा 1। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन 13 नंबर है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। 1 नंबर है एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा है एक विषम संख्या। तो चलिए इस तीनों क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है 13 है पासे के कुल परिणाम देख लेंगे ना, कुल परिणाम, पासे का कुल परिणाम हो जाएगा 1, 2,
3 4 5 6 यानी कि 6 गो होता है, तो यानी कि 6 गो। ठीक है। एक नंबर में कह रहा था कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो जाएगा कौन कौन, ये पासा में से अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 5 सॉरी 2 3 5 हो जाएगा, यानी कि 3 गो अंक हो जाएगा ना। तो लिखेंगे प्रयक्ता बराबर, प्रयक्ता बराबर संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम, कुल परिणाम। संभव परिणाम कै गो, 3 गो, 3 गो। कुल परिणाम कै गो, 6 गो पासा के, 6 गो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आंसर। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। चलिए इसको बनाते हैं। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या कितना हो जाएगा, 3 4 और 5। कै गो हुआ, 1 2 3, यानी कि 3 गो। कुल संख्या 3 गो ना। तो प्रयक्ता निकाल देंगे। प्रयक्ता बराबर हो जाता है संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम, कुल परिणाम। संभव परिणाम 3 गो और कुल परिणाम पासा में होता है 6 गो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 आंसर। 3 नंबर आइए। 3 नंबर में कह रहा था विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन होता है, 1 3 5। कै गो हुआ, 3 गो। प्रयक्ता निकाल दीजिए। प्रयक्ता बराबर हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आंसर। 1/2 आंसर हो गया। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। 1 नंबर है लाल रंग का बादशाह, 2 नंबर है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा है पान का गुलाम, पांचवा है हुकुम का पत्ता और छठा है एक ईंट का बेगम। चलिए इस 6 क्वेश्चन को बनाते हैं। 6 क्वेश्चन में पहला है लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का बादशाह पूछ रहा है। बादशाह आने की प्रक्रिया, आने की प्रक्रिया। लाल रंग के बादशाह आने की प्रक्रिया हो जाएगा संभव संख्या, चाहे परिणाम लिखिए या कुल परिणाम, कुल परिणाम। संभव परिणाम कै गो हो जाएगा, लाल रंग के बादशाह 2 गो होगा और संभव परिणाम 5 गो, 52 गो, सॉरी 52 गो। कुल 52 पत्तों में 52 को कुल परिणाम हो गया। और लाल रंग के बादशाह 2 गो होगा, क्योंकि एक ही गो बादशाह होता है, तो लाल रंग के पत्ता 2 गो होता है, तो दोनों में एक ही गो। तो इसको काटेंगे हम लोग कैसे, 2 एकम 2 और 26 दूना 52, यानी कि 1/26 आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में कह रहा था तस्वीर वाला पत्ता कहिए चाहे फेस वाला पत्ता कहिए, आने की प्रक्रिया। तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, संभव परिणाम, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। संभव परिणाम कै गो होगा, तस्वीर वाला पत्ता कै गो होता है, कुल तस्वीर वाला अगर पत्ता देखा जाए तो एगो में 3 गो होता है, पत्ता होता है 4 रंग के। 3 गो कुल पत्ता होता है 4 रंग के, एगो में 3 गो, तो 3 चौका 12 गो ना। तो हो जाएगा कितना, 12 बटा में कुल पत्ता हो जाएगा 52। तो कैसे काटेंगे इसको, काटेंगे 3 चौका 3 चौका 12 और हो जाएगा 13 चौका 52, यानी कि 3/13 आंसर हो जाएगा इसका।
आया समझ में। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 14 के 3 नंबर है। 14 के 3 नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता ना आने की प्रयक्ता बराबर हो जाएगा संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। संभव परिणाम कै गो? 6 गो। कुल परिणाम 52 गो। देखिए लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता कह रहा है, तो ये लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता लाल रंग 2 गो होता है, तो 3 गो दोनों में होगा, तो 3 दूना 6 गो ना हुआ, 6 गो कुल पत्ता 52 गो, तो 3 दूना और हो जाएगा 26 दूना, यानी कि 3/26 इसका आंसर हो जाएगा 14 के 3 नंबर का आंसर। 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर में कह रहा है कि पान का गुलाम आने की प्रयक्ता। पान के गुलाम आने की प्रयक्ता हो जाएगा संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। संभव परिणाम कै गो? 1 गो। कुल परिणाम 52 गो। पान का गुलाम आने की प्रयक्ता, पान के गुलाम में क्या गुना होगा था? 1/52 का आंसर है। अब आ गया 5 नंबर। 14 के 5 नंबर कह रहा था हुकुम की पत्ता आने की प्रयक्ता बराबर हो जाएगा संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। संभव परिणाम क्या गो? हुकुम के पत्ता, देखिए हुकुम मेन पत्ता है, तो इसमें होता है 13 गो। प्रत्येक 4 प्रकार के होता है, 4 में 1 गो हुकुम मेन है, तो इसमें 13 गो कुल पत्ता हो जाएगा हुकुम का। ताश के गड्डी में हो जाता है कुल पत्ता 52 गो। 13 कम 13, 13 चौका 52। एक आंसर हो जाएगा 1/4 आंसर। अब आइए देखते हैं 6 नंबर। 14 के 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा था ईट का बेगम आने की प्रयक्ता बटा में हो जाता है संभव परिणाम, सॉरी हो जाएगा प्रयक्ता बराबर हो जाता है संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। संभव परिणाम में ईट का बेगम में क्या को होगा? कुल 52 गो। इसका भी आंसर यही है। तो क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 14 के 6 कंप्लीट है, ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर में। 15 कह रहा है ताश के 5 पत्तों, ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से अदृक्षक पत्ता निकाला जाता है। 1 नंबर इसकी क्या प्रयक्ता है कि यह पत्ता बेगम है। दूसरा, यह बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयक्ता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता ए नंबर, एक का इक्का है, दूसरा एक का बेगम है। तो चलिए इसको हम लोग 15 नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन ताश के 5 पत्तों, ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, यानी क्या वो पता है 1 2 3 4 5, यानी कि कुल पत्ता 5 गो। इसका कुल पत्ता अगर देखिएगा, कुल पत्ता 5 गो, ठीक है। उसके बाद है 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा था बेगम आने की प्रयक्ता। बेगम आने की प्रयक्ता हो जाएगा 1, कुल पत्ता 5 गो। यह आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा था बेगम
के बाद शेष बचे पत्ता बराबर हो जाएगा कै गो बेगम। अगर निकाल देते हैं तो कुल पत्ता 5 गो में से एगो बेगम निकाल देंगे तो 4 गो ना बचेगा, 4 गो बचेगा। उसमें से कह रहा था कि इक्का आने की प्रयोक्ता, इक्का आने की प्रयोक्ता बराबर हो जाएगा 1/4। इक्का 1 गो है, 1/4 हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए बी नंबर, ये था बी है दूसरा के बी नंबर कह रहा है कि बेगम आने की प्रयोक्ता हो जाएगा। बेगम है, बेगम तो था ही नहीं, बेगम है जी इसमें। बेगम देखा जाए कह रहा है कि दहला गुलाम बेगम, बादशाह और इक्का को पलट देने पर अच्छी तरह बेगम है, लेकिन दूसरा में कह रहा था कि बेगम निकालने के बाद, तो बेगम तो निकल गया। दूसरा में कह रहा है बेगम निकालने के बाद, तो बेगम तो निकल गया, तो बेगम है को ना है, कुल पता कै गो है, उसके बाद 4 गो, तो 4 गो, यानी कि ए का आंसर हो जाएगा 1/4 और बी का आंसर हो जाएगा 0/4, 15 के। अब आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन है इधर। 16 नंबर है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन अदृश्य निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर है खराब बल्ब, खराब पेन है। खराब पेन कै गो है? 12 गो। और अच्छा पेन है 132 गो ना। तो कुल पेन हो जाएगा 12 गो प्लस में 132 गो, जोड़ दीजिए। 2 2 4 और 3 1 4, इधर 1, यानी कि 144 गो, 144 गो कुल पेन। तो यहाँ पे देखिए कह रहा था प्रश्न से लिख देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा पेन आने की प्रयोक्ता, बराबर हो जाएगा संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। संभव परिणाम क्या गो है? 132 गो। अच्छा पेन के संभव परिणाम क्या गो है? अच्छा पेन क्या गो है? 132 गो ना, 132 गो। तो अच्छा पेन आने की प्रयोक्ता हमसे पूछ रहा था, तो अच्छा पेन के कुल संभव परिणाम 132 गो और कुल परिणाम हो जाएगा 144 गो। नीचे लिख देंगे 144। अब इसको काटिए, कैसे काटेंगे? तो हो जाएगा कैसे काटेंगे? यहाँ पे काट सकते हैं हम लोग 33 चौका, 3 चौका 12, 1 बचा, 3 चौका 12, 33 चौका कट सकता है। और ये हो जाएगा 36 चौका, यानी कि 3 चौका 12, इसमें 2 बचा, 6 चौका 24, यानी कि 36 यानी 33। अब इसको भी काट सकते हैं 11 तिया 33 और इधर हो जाएगा 12 तिया 36, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका कितना? 11/12। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इसी समूह में से एक बल्ब अदृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह बल्ब खराब होगा? चलिए 17 के 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं और क्वेश्चन हल करेंगे। 17 के 1 नंबर कह रहा है कि कुल बल्ब क्या गो है? कुल बल्ब 20 गो है। ठीक है। उसमें से खराब
खराब बल्ब, खराब बल्ब 4 गो, अच्छा बल्ब, अच्छा बल्ब यानी कि 20 गो में से 4 गो घटा देंगे तो 16 गो अच्छा बल्ब ना। 16 गो अच्छा बल्ब में से 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1 नंबर कथी कह रहा है जी, 1 नंबर कह रहा है कि इसकी क्या प्रयोगता है कि बल्ब खराब होगा ना, तो खराबे बल्ब का ना पूछ रहा है, तो खराब बल्ब होगा तो हो जाएगा, निकालेंगे तो खराब, लिखेंगे खराब बल्ब की आने की प्रयोगता, खराब बल्ब आने की प्रयोगता बराबर हो जाएगा संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। संभव परिणाम कै गो है, खराब बल्ब आने के संभव परिणाम 4 गो, कुल कै गो है, कुल है 20 गो ना, तो 20 गो काटेंगे, 4 एकम 4, 4 बचे 20, यानी कि आंसर हो जाएगा 1/5। अब आता है 17 के दूसरा, 17 के दूसरा अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।